हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। मैं शरद सिंह पंवार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में यूं ही आपसे आप लोगों के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास आप लोगों से हमेशा यूं ही साझा करने का प्रयास एक बार पुनः कुछ खास जो कि बिलोंग करता है हमारे गढ़वाल की हिस्ट्री से, गढ़वाल के इतिहास के बारे में मैं आपसे एक संक्षिप्त में आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, कहीं पे कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर किसी भी प्रकार का अभद्रता कमेंट ना करें। सजेशन अवश्य दें। वीडियो पसंद आने पे बेल आइकन की साइन मार्क को एक बार अंगूठे से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए उत्तराखंड राज्य के या 1947 जब हमारा देश 1947 में ब्रिटिश हुकूमत शासन साइमन कमीशन के अधीन या कानून प्रणाली पे काम करता था, या गुलाम भी कह सकते हैं, जब हम अंग्रेजों के अधीन रहे। तो भारत के कई ऐसे राज्य दूर दराज के कई ऐसे राज्य ऐसे रहे हैं जहाँ पर राजशाही साम्राज्य अंग्रेजों 1947 से पहले से भी राजा लोग, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अपना एक साम्राज्य हुआ करता था। उन्हीं में से मैं एक छोटा सा प्रयास संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा हमारे टिहरी गढ़वाल की। भारत देश के पश्चिम में गढ़वाल का शेष भाग जो राजा सुदर्शन शाह के पास था, तब यहाँ की 52 पट्टी रमोली भी कह सकते हैं कि राजधानी टिहरी हुआ करती थी, या राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में स्थापित की थी। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश राज्य का यह एक हिस्सा था, इसका मुख्यालय नैनीताल में था। गढ़वाल राज्य वर्तमान उत्तराखंड भारत के विस्तार क्षेत्र के पश्चिमी इलाके में एक राज्य था। यह 1358 ईस्वी में एक संपूर्ण राजर्षि राज्य हुआ करता था और 1803 ईस्वी में यहाँ पर गोरखाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान 1815 की सुगोली संधि के बाद
एक छोटे राज्य गढ़वाल कुमाऊं पौड़ी से अलग होकर टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल कुमाऊं पौड़ी से अलग टिहरी राज्य का गठन टिहरी गढ़वाल के रूप में हुआ, जो कि 1949 ईस्वी में अलग राज्य सम्मिलित कर लिया गया, जिसे पूर्ण राजशाही संपूर्ण राज्य की मान्यता दी गई। पूर्ण राजशाही राज्य किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिस शासन पर किसी भी संविधान या कानून का अंकुश नहीं होता है। उस साम्राज्य या राजशाही साम्राज्य को आमतौर पर पूर्ण राजशाही शासन कहा जाता है। आमतौर पर पूर्ण राजशाही शासन में सिंहासन का दावेदार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है या उसके अधीनस्थ उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है। गढ़वाल में सभी प्रकार की अनेकों प्रकार की जातियां हैं। राजा मानवेंद्र शाह की 52 गढ़ों की एक राजधानी 52 गढ़ यहाँ पे हुआ करते हैं, जो कि आज भी हैं। 52 गढ़ उपली रमोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर एक प्रकार की या अनेकों प्रकार की जातियाँ निवास करती है। जिनमें से पंडित, यजमान, दास, मुख्य प्रकार की 3 जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। जातियों के भी उपवाद, तो निम्न प्रकार की जातियां यहाँ पे निवास करती है, जिसमें से ब्राह्मण जातियों या पंडित जाति का यदि बात करें तो 3 प्रकार की जातियां यहाँ पर या यह कह सकते हैं ब्राह्मण जाति को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सरोला, गंगाड़ी और नाना। सरोला एवं गंगाड़ी 8वीं और 9वीं शताब्दी की उत्तरी भाग से गढ़वाल में इनका आवागमन यहाँ पे हुआ और राजा कनकपाल शीशपाल पंवार के कार्यकाल में सरोला ब्राह्मण पंवार राज्य के गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण पंवार राजा के कुल पुरोहित के रूप में यहाँ पे आए थे। गढ़वाल के प्रथम राजा
राजा कनकपाल रहे हैं, जिन्होंने 1426 से 1437 तक यहाँ पर पूर्ण राज किया। तत्पश्चात 1437 से लेकर 1473 तक राजा श्याम पांडु ने यहाँ पर अपना संपूर्ण राज किया। फिर इनके बाद 1498 से अभिजात पाल 1498 से लेकर 1518 ईस्वी तक इन्होंने अपना राजकाज संभाला। पंवार राजवंश गढ़वाल साम्राज्य पर 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक शासन किया। इसके बाद गढ़वाल राज्य के अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया। जिसमें भानु प्रताप गढ़वाल में, कई ऐसे अनेकों राजा हुए। राजा भानु प्रताप गढ़वाल में पंवार वंशज के पहले शासक थे। चांदपुर गढ़ी गढ़वाल में, जिनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी और गढ़वाल के गढ़ों की सबसे मजबूत राजधानी इसे माना गया। उन्नीस सौ 98 तत्पश्चात 1998 इसके तत्पश्चात 1988 में तो केंद्र शासित राज्य घोषित हो गया था। तो इस तरह हमारी एक छोटा सा इतिहास अपने आप में जो एक बहुत ही खास और बहुत ही एक अपना अस्तित्व आज भी हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का आज भी एक अलग ही छवि जिसकी है। बात करें तो गढ़वाल में बड़े बड़े राजा महाराजा और वीर जिसको वीर बोले तो बड़ शब्द जो हम उपयोग में करते हैं, बीरू भड़ू को देश 52 गढ़ों को देश, यह एकमात्र गीत हमारे गढ़वाल संगीत साहित्य के साहित्य को प्राण प्रतिष्ठित और अजय अमर शब्दावली का बखान करने वाले हमारे महान गायकों द्वारा आपको इसी तरह हमारे गढ़वाल की कई पौराणिक गाथाएं, कथाएं और जागर के रूप में आज भी
हमारे बीच में सुनने को मिलते हैं। इस वीडियो में मेरे दोस्तों एक छोटा सा प्रयास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप मैं जैसे प्रयास बोलने का कर रहा हूँ, आप भी प्रयास सुनने का कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा एवं आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इसी बात के लिए मैं आपको धन्यवाद एक बार पुनः इन्हीं तरह एक नए रोचक कहानी के साथ में मैं आपसे पुनः वार्ता अवश्य करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी तरह इसी अंदाज में। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फुर्सत से रहिए, जहाँ रहिए वहाँ मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री महाराजा।